दोबारा शुरू से। नमस्कार, मैं हूं महक शर्मा और इस वक्त आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं बसाड़ा टोल प्लाजा से, जहां पर आप देख सकते हैं मीडिया प्रभारी भजन सिंह इस वक्त नोटों के हार के साथ, फूलों के हार के साथ आप देख सकते हैं। यहां पर जीबीएसई ग्रुप है, गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन का ये पूरा का पूरा ग्रुप है, जहां पर आप देख सकते हैं तमाम लोग मौजूद है और किसान नेता राजेंद्र आर्य भी यहाँ पर मौजूद है, जहाँ पर उनका स्वागत कर रहे हैं जीबीएसई के सभी जो लोग हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। पूरे के पूरा ग्रुप यहाँ पर आप देख सकते हैं तालियों से अभिनंदन करता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर मैं इन दोनों की बात करूं, अगर मैं मीडिया प्रभारी भजन सिंह की बात करूं तो बहुत ज़्यादा समर्थन इनका अब तक रहा है कि पूरे के पूरे किसान आंदोलन में। और अगर मैं राजेंद्र आर्य जी की बात करूं तो इनका बहुत बड़ा समर्थन रहा है इस पूरे आंदोलन के चलते। लेकिन सर, सबसे पहले मैं अगर शुरुआत करूँ तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि कैमला गाँव में जिस तरीके से सीएम का प्रोग्राम रद्द किया गया, उसके बाद जानकारी हमें ये मिल रही है कि बहुत सारे इस तरीके से किसानों की गिरफ्तारी हो रही है, उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? और 26 जनवरी से पहले ऐसा माना जा रहा है, जानकारी हमें मिली है कि काफ़ी लोगों की गिरफ्तारी हो जाएगी, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में भी? सबसे पहले तो सभी किसान भाइयों को राम राम। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय बजरंगबली। तो मैं कहना चाहता हूँ जीबीएसयू ग्रुप है जो ये स्टूडेंट यूनियन ग्रुप ब्रह्मानंद, इनका मतलब समाज सेवी ग्रुप है और छत्ती बिरादरी का ग्रुप है, सारे भाईचारे का ग्रुप है और सारे के सारे मिलके समाज सेवी का जो भी कार्य है उसमें मिलजुल के भाग लेते हैं और अपने सारे भाई अपना अपना पैसे इकट्ठा करके कहीं भी किसी भी संस्था में जहाँ भी जरूरत हो वहाँ पे देते हैं। जैसे किसान यूनियन में आज इन्होंने एक ट्रैली भर के लाए हैं, ये भी मतलब उसमें राशन भी है, चून भी है और फल भी है, सारे के सारे यहाँ पे भंडारे में दान करेंगे। और जो मेरे को और राजेंद्र भाई को नोटों की माला से स्वागत किया गया है, तो ये नोट की माला भी मैं ऐसे कैसे काट के किसान यूनियन के स्टेज पे दान करता हूँ। इन नोटों की माला को भी जितने भी पैसे हैं ये भी हम किसान यूनियन में दान करते हैं, दोनों के दोनों। और हर एक भाई आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रहे। और मेरे जो भी सहयोगी हैं जैसे कृष्ण मेहता हो गए गुमथड़ा राव गाँव से, सरपंच है वहाँ के, तो वो भी सपोर्ट कर रहे। प्रमोद भाई जी हैं वहीं के उसी गाँव के, वो भी सपोर्ट कर रहे। वीरेंद्र साम भी हैं एक, वो भी सपोर्ट कर रहे। और कल मैं गया था साध्वी देवा ठाकुर फाउंडेशन है जो आप जानते हो माता बाला सुंदरी के मंदिर में, और एक चैन है इसके नीचे, इन्होंने मेरे को है ना आशीर्वाद के तौर पे चैन पर आई थी। कल मैं मंदिर में माथा टेकने के लिए गया था सरकार की सद्बुद्धि के लिए, तो उन्होंने स्वागत किया मेरा और चैन पैरा आके मेरे को बोला भाई अच्छे काम करो आप। और एक हमारी बेटी है अम्बाड़ा से खुशी चौधरी, तो वो भी किसान आंदोलन में बढ़ चढ़ के भाग ले रही, भंडारे में अपनी सेवा दे रही है अम्बाड़े से, तो उनका मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ। और जो ये गरोंडा का ऊपर आपने सवाल पूछा है, इसमें बहुत सारे किसानों की गिरफ्तारी हो रही है जो बिल्कुल गलत है। क्योंकि गलत इसलिए है क्योंकि किसान अपने हकों की आवाज़ उठा रहे हैं। और जब बीजेपी अपने कोई कानून लाती है तो उसमें तो लोकतंत्र की हत्या दिखती है, और जो किसान अपने हकों की आवाज़ उठाते हैं उसमें लोकतंत्र की हत्या दिखने लग जाती है। और जो वो हमारे ऊपर मनमान्य कानून लगा रहे हैं तो उसमें मतलब अपनी तारीफ़ करते हैं, वो जो भी मतलब जो वो कानून बनाते हैं उसमें तारीफ़ कहते हैं, और जो हम खिलाफत करते हैं तो फिर लोकतंत्र की हत्या हो जाती है। जो ये कानून मुकदमे दर्ज हो रहे हैं किसानों के ऊपर, ये बिल्कुल गलत है क्योंकि किसान अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और इसमें सुप्रीम कोर्ट का जैसे डिसीजन आया तो उन्होंने भी बताया है भाई चार ये कानून है जो किसान का कोई भी ऐसा संगठन बीजेपी पेश नहीं कर सकी है भाई जिसमें कहा गया हो भाई कानून, कोई भी एक भी पार्टी ऐसी मतलब किसान संगठन ऐसा नहीं है जिसने कहा हो भाई ये कानून ठीक है, कोई भी ऐसा सबूत पेश नहीं कर सकी। एक बात, दूसरी बात, जो 4 सदस्यों की कमेटी बनाई थी उनमें से भी एक बंदा अपना नाम वापस ले चुका है। हाँ, तो वो नाम उन्होंने वापस ले लिया। तो कहीं ना कहीं ये किसानों की जीत है और वो भी मानते हैं भाई ये कानून। वो जो चारों लोग थे पहले से ही वो इन कृषि कानूनों के समर्थन में थे। हाँ, वो समर्थन में भी थे और अभी एक ने नाम वापस लिया है, शायद कहीं ना कहीं उसने अपनी आत्मा की आवाज़ सुनी है इसीलिए नाम वापस लिया है। तो मैं उनका भी दिल से धन्यवाद करता हूँ और अपने सुप्रीम कोर्ट का भी पूरा सम्मान करता हूँ भाई, वो जो भी फैसला लेंगे हमारे हक मिलेंगे कल आने वाले टाइम में भी। और मैंने पहले भी कहा था अभी 15 तारीख को जो मीटिंग है जो मेरी अपनी सिक्स सेंस थी भाई इसमें कुछ नहीं होने वाला, जो कल कुछ नहीं हुआ, और 19 तारीख को भी कुछ नहीं होने वाला और कुछ नहीं होएगा, ये भी देख लियो। पहले अपने तजुर्बे बता रहे आपको। 26 तारीख के बाद भी आंदोलन 2 महीने और चलने वाला है। सोचा ये जा रहा था कि 26 से पहले शायद कोई बड़ा फैसला सामने निकल कर आएगा, क्योंकि जानकारी के मुताबिक अब तक जो किसानों ने कहा है वो करके दिखाया, और 26 तारीख सबसे बड़ी क्रांतिकारी आंदोलन की रहने वाली है अगर माने तो 26 तारीख के को मेरे को लग नहीं रहा है, उसके बाद भी लंबा आंदोलन चलने वाला है। क्योंकि अगर आंदोलन में थोड़ा सा विपक्षी दल अगर सहयोग कर रहे हैं तो विपक्ष अगर सहयोग करे विपक्षी पार्टियां तो वो भी इसी देश के हिस्सा है, वोट देके विपक्ष को भी हम नहीं बनाया है।
और पक्ष को भी, सत्ता पक्ष को भी हमने बनाया है, क्योंकि जिसको आज विपक्ष कह रहे हैं 70 साल वो भी सत्ता पक्ष में रहा है, आज विपक्ष में है वो, जमीन उनके पास भी है, खाना वो भी खाते हैं भाई। ये नहीं है मतलब उनको अधिकार नहीं है, उनको भी आंदोलन करने का अगर मैं अधिकार आज की बात करूं तो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा यहाँ पर किसानों को समर्थन देने के लिए आने वाले हैं। हाँ ये बिल्कुल, और मैं चाहता भी हूँ भाई, जैसे कल राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने दिल्ली में पूरा आंदोलन, ये मतलब पूरा आंदोलन का समर्थन किया है, पूरी कांग्रेस पार्टी ने अपने तरीके से किया, हमारी स्टेज पे नहीं, और उनको हक भी है, क्योंकि विपक्ष भी हमारे देश में है, कोई बाहरले देश से ट्रंप ने नहीं भेजे वहाँ से, अमेरिका से आए हैं, वो भी हमारे देश के ही हैं, और जमीन उनके पास है, खाना वो भी खाते हैं, उनको पूरा अधिकार है आंदोलन करने का। तो हम समर्थन करते हैं विपक्ष का भी, अगर आंदोलन को सपोर्ट कर रहा। 2 महीने हमारे को हो गए हैं। अब आपको राजेंद्र भाई जी कुछ बताना चाहेंगे आंदोलन के बारे में? राजेंद्र भाई जी से सवाल कीजिए। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? 26 से पहले ये जानकारी मिल रही है कि बहुत से किसानों की गिरफ्तारी की जाएगी, और आपका भी उसमें नाम है, जो 71 लोगों में जिसमें नाम है, मैंने आपका भी नाम उसमें देखा है, राजेंद्र आर्य का भी नाम है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहता हूँ, बहरे शासन और प्रशासन के कान खोलने के लिए करने पड़ते हैं धमाके। कैमला और बस्ताड़ा के नौजवानों ने वही किया जो शहीद भगत सिंह जी ने किया था, और ये आंदोलन जो हमारा है वो हिमालय से भी ऊंचा है और चट्टान से भी मजबूत है, ना दबेंगे ना झुकेंगे। आपने 26 तारीख की बात करी, 26 तारीख हम जो यहाँ लोग आए हैं, इकट्ठे हुए हैं, या दिल्ली के चारों तरफ जो आंदोलन है, हम शांतिपूर्वक तरीके से आंदोलन को जीतना चाहते हैं। पूछना हो तो कोई, हम शांतिपूर्वक तरीके से, हमारा जो किसान का बॉर्न एंड बॉटअप है, जो पैदाइश परवरिश है, जो मैनर एटिकेट्स है, अदब तहजीब है, वो शांति की, अहिंसा की और परस्पर भाईचारे की है। हमारी लड़ाई चाइना और पाकिस्तान से नहीं है। अगर चाइना और पाकिस्तान से हमारी लड़ाई होती तो उनकी छाती पे ट्रैक्टर चढ़ा देते, क्रेन और कंपेन चढ़ा देते। हमारी लड़ाई इस निरंकुश लाठी और गोली की सरकार से है, जो कि हमारी सरकार है, हिंदुस्तान की सरकार है। हम चाहते हैं आपके माध्यम से, आपके दर्शकों के माध्यम से, आपके चैनल के IBN 24 के माध्यम से हम ये चाहते हैं, देश के किसान, मजदूर, गरीब मजदूर, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान सारे के सारे प्रार्थना करें परमपिता परमात्मा से, वाहिगुरु से, इस सरकार को सुचेता आए और सद्बुद्धि आए। और अगर मैं विपक्षी पार्टी की बात करूं तो, अगर मैं कांग्रेस की बात करूं तो वो लगातार हम देखने को मिल रहा है कि समर्थन देने के लिए आगे आ रहे। कुछ कहना चाहेंगे? क्या वो भी राजनीति है? देखिए, विपक्ष का काम कर रहा है, और वो समर्थन देने आते हैं तो उनका हम मना नहीं कर सकते। जिस तरीके से अब किसान के घर में मातम है, किसान दुखी है, और जब 13वीं तक कोई किसी रस्म क्रिया संस्कार के बाद 13 दिन तक संस्कार पे रस्म क्रिया के लिए बैठते हैं, तो उसमें कोई समर्थन देने के लिए कोई भी आ सकता है। उससे उसकी पार्टी, उसका जाति, उसका धर्म नहीं पूछा जा सकता। वो इस समय हमारे मदद कर रहे हैं, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। पर विपक्ष कई बार ये कहता है भाई कांग्रेस का ही ये आंदोलन है। मैं विपक्ष को ये कहना चाहता हूँ, आपने बात करी थी कांग्रेस मुक्त भारत की, क्या आप कर पाए? हम इस आंदोलन को कांग्रेस मुक्त कैसे करें? हाँ, इतना जरूर कांग्रेस का सहयोग हो सकता है, जितनी संख्या कांग्रेस की विधानसभाओं में देश की है, लोकसभाओं में है, राज्यसभाओं में, अगर उनकी वहाँ संख्या कम है, संख्या बल के ऊपर ही समर्थन या विरोध होता है। और हम इस लड़ाई को हर हाल में लड़ेंगे। पूरी तरीके से गैर राजनीतिक आंदोलन है, हम किसी पार्टी से नहीं है। खुद मैंने आज तक कोई भी चुनाव नहीं लड़ा है। अगर कोई बीजेपी का आदमी, RSS का आदमी ये साबित कर दे राजेंद्र आर्य ने कोई चुनाव लड़ा है, तो मैं अपना जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद है मेरे पास, भारतीय किसान मजदूर नौजवान यूनियन का, वो त्यागने के लिए पूरे तरीके से तैयार हूँ। हम गैर राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, अपने हकों के लिए घरों से निकले हैं। सर, संसद की अगर मैं बात करूं, विंटर सेशन को रद्द कर दिया गया, ऐसा क्यों? विंटर सेशन को देखिए, प्रदेश और देश में अघोषित आपातकाल है, इमरजेंसी है, अनडिक्लेयर्ड है, तो सरकार को ये पता है। कैमला में जिस तरीके से जो बाकी सब कार्य तो हो रहे हैं। कौन से कार्य हो रहे हैं? कोई रैलियां हैं वो चल रही हैं। कहाँ रैलियां चल रही हैं? अमित शाह जी का बयान है, अमित शाह जी का कल मीडिया में बयान आया हुआ है। हरियाणा प्रदेश में खास तौर पे कोई प्रोग्राम नहीं होगा जब तक कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम नहीं होगा। और जिस तरीके से ये लोगों ने बहुत कड़ा मैसेज दिया है, और हमारी राष्ट्रीय स्तर पर ये घोषणा है। हरियाणा प्रदेश के अगर मामले में बात कहूँ तो कोई भी किसी भी तरीके का, लेकिन पश्चिम बंगाल में तो पॉलिटिकल प्रोग्राम इस तरीके से चल रहे हैं।
देखिए, पश्चिमी बंगाल में हरियाणा और पंजाब के कंपैरेटिवली आंदोलन का प्रभाव हम मानते हैं कम है। वहाँ चुनाव है, इलेक्शन कमीशन भी वहाँ जल्द ही घोषणा करने वाला है, तो वो इलेक्शन कमीशन का काम कर रहा है, अपोजिशन का काम कर रहा है, सत्ता पक्ष सत्ता काम कर रहा है, किसान अपना काम कर रहे हैं और किसान पूरे के पूरे एकजुट हैं। और आज जिस तरीके से जगत गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन, जो गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन ने हमारा यहाँ बस्ताड़ा टोल पर पहुँचने पर स्वागत किया है, मैं भाई वीरेंद्र अहर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन के, और इनके साथ जो सारे साथी आए हैं, मूंड के साथी, कैमला के साथी, बस्ताड़ा के साथी, धर्मवीर जी सीकरी से आए हैं और ये सारे नौजवान आए हैं, इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और ये इनको आश्वासन देते हैं जहां इनका पसीना बहेगा वहां हमारा खून बहेगा। और हम जो नेता लोग हैं जो दिल्ली बैठे हैं या जो विज्ञान भवन में केंद्रीय नेताओं से बात करने के लिए जाते हैं, हम इनको ये आश्वासन देना चाहते हैं ये आंदोलन पूरे तरीके से शांतिपूर्वक है। हम वहाँ बच्चों को, महिलाओं को या नौजवानों को मरवाने के लिए नहीं आए, पूरे जिम्मेवार आदमी हैं और ये हमारी ड्यूटी बनती है बिना कोई लहू बहाए, बिना कोई कैजुअलिटी के हम किसानों के हक में फैसला करवा के हम लौटेंगे, ये हम वचन देते हैं, इनको आश्वस्त करते हैं। और किसी भी तरीके के कोई गलत बयान देता है तो उस बयान को उसका व्यक्तिगत बयान समझा जाए, सारे किसान संगठनों का बयान ना समझा जाए। आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्वक है और ये इस आंदोलन को जीतने की हमारी दो कुंजी हैं, शांति और अहिंसा, और तीसरा है परस्पर भाईचारा। भजन सिंह, आपने कहा था कि तारीख पे तारीख मिल रही है, लगातार बैठकें हो रही है, लेकिन बैठकों का कोई भी नतीजा सामने निकल कर नहीं आ रहा। और अगर मैं गृह मंत्री अमित शाह की बात करूं, उन्होंने मीटिंग में कहा, जिसमें मीटिंग में सीएम भी मौजूद थे और डिप्टी सीएम भी मौजूद थे, जिसमें उन्होंने कहा कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम तब तक ना किया जाए जब तक किसान आंदोलन चल रहा है। आपको क्या लगता है, किसानों से कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि किसान विरोध ना करें? बिल्कुल, किसानों से साफ स्पष्ट नजर आ रहा है भाई, डर लग रहा है। क्योंकि अभी थोड़े दिन पहले दुष्यंत चौटाला और खट्टर जी उन्होंने बुलाए थे वहाँ पे और कहा अभी उनको हरियाणा में कोई भी राजनीतिक प्रोग्राम ना करें, तो ये सब डर के कारण ही है। और एक बात मैं अपनी तरफ से कहना चाहता हूँ, अगर जैसे मेरे उस विधायक के पास मैंने बताया था भाई जो मेरे पैसे मेरी चैन अगर आती हो तो मैं वो ऐसे कैसे वो 80,000 रुपये अगर मेरे को देते हैं, 20 तारीख का मैंने टाइम दिया है, तो मैं सारे के सारे पैसे अगर थोड़े बहुत कम भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, 10-5 हज़ार कम कर दिए। मैं किसान यूनियन को इसी मंच पे बस्ताड़ आके मैं सारे के सारे पैसे यही आंदोलन में दान करता गांव में जो FIR दर्ज की गई है, जिसके बाद उसमें आपका भी नाम है, वो मेरे से रॉन्ग नंबर लग गया था वहाँ पे। अब मैं राइट नंबर अब किसान यूनियन में आके लगाया मैंने अपना, और वो सारे पैसे मेरे यहाँ पे मैं भंडारे में दान करूंगा अगर वो मिल गए वहाँ से 20 तारीख तक। FIR में आपका भी नाम दर्ज है? FRI में अगर मेरा नाम नहीं है तो बहुत जल्द मेरा नाम उसमें आना चाहिए, क्योंकि बड़े बड़े जो आदमी कह रहे हैं मेरे को भाई जब तक 2 जूत तेरे को नहीं लगेंगे पुलिस के उस दिन तक तो नेता नहीं बनता किसान। अगर मैंने किसान का नेता बनना तो इस करके मैं जल्द से जल्द काम निपटाया जावा, 2 जूत भी मारे जावा मेरा और उसमें नाम भी दिया जावा। मेरी दिल से रिक्वेस्ट है। गुरु ब्रह्मानंद स्टूडेंट यूनियन से ही है, उनसे बात कर लेते हैं। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे, क्या नाम है आपका? मैं GBSU राष्ट्रीय अध्यक्ष वीरेंद्र अहर, मेरा डिस्ट्रिक्ट पानीपत है। और ये हमारे बड़े भाई भजन सिंह और बड़े भाई राजेंद्र सिंह आर्य दादूपुर से काफ़ी सालों से हमारे जुड़े हुए हैं, तो हमने इनकी मेहनत देखी, आंदोलन में जो सिरा इन्होंने उठाया हुआ है। तो क्या कहना चाहेंगे, किसान नेता हो तो भजन सिंह जैसा हो? भजन सिंह जैसा हो, बड़े भाई जैसा हो, लेकिन किसान नेता ऐसा हो जो किसानों की सुन सके और किसानों पर रहम कर सके। ये नहीं है कि भाई लठ मारे। और खेतों के बारे में, किसानी के बारे में जानता हो, जो बिल्कुल किसान का बच्चा हो, बेटा हो, किसान का बेटा हो जी, वही किसान का नेता होना चाहिए। यही हमारी तो। और मैडम जी एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, जैसे गांव में MLA का और इनका स्वागत करते हैं लोग, तो इनकी बजाय किसी किसान का जो किसान यूनियन से जुड़ा हुआ कोई नेता उससे प्रोग्राम करवाएं, किसी मंदिर का मुहूर्त करवाना, किसी स्कूल का करवाना, किसी उस चीज़ का करवाना, कोई दुकान का करवाना। तो MLA मिनिस्टरों को बुलाने के बजाय किसी किसान नेता, उस गाँव में जो भी किसान नेता हो उससे मुहूर्त करवाया जाए, किसी किसान के बेटे से, सरपंच से करवाया जाए, ना कि इनसे करवा के। क्योंकि आपने देख लिया इनकी हालत सिर्फ ये अपने घर भरने तक ही सीमित है। हाँ, तो 26 जनवरी को जो अधिकारी हैं वो झंडे फहराने वाले हैं बजाय कि विधायकों के। मैडम जी ऐसा है बात के किसान यूनियन जो फैसले लेते हैं ना, 40 संगठनों के फैसले अलग अलग होते हैं। जो किसी भी एक फैसले पहुंचते हैं वो हर 1 घंटे में, हर 2 घंटे में, हर दिन उनके फैसले बदलते रहते हैं। 26 तारीख का जो हमारा प्रोग्राम आज है, ये आज जैसे कल 17 तारीख, कल आज 16 है, तो 17 तारीख को दोबारा सारे किसानों की मीटिंग है, उसमें पता नहीं क्या फैसला लेंगे। अब कल अखबार में यह आया था पंजाब केसरी में सवेरे भाई सारे ट्रैक्टर मार्च बॉर्डर पे करेंगे, अंदर नहीं जाएंगे दिल्ली में। तो कुछ नहीं पता वो दिल्ली बॉर्डर पे ही करेंगे या अंदर संसद में जाएंगे, जो भी है। लगता है कि दिल्ली अंदर जाने दिया जाएगा, एंट्री किसानों की हो सकती है?
बिल्कुल जी, और देश हमारा है, सब संविधान हमारा है, कानून अगर हमारा। ट्रैक्टर नहीं जाने दिया जाएगा तो पैदल आगे जाएंगे? हाँ बिल्कुल, मतलब अभी तो देखो जी, फैसला लास्ट कल भी आ सकता है, 20 तक भी फैसला आ सकता है, क्योंकि 19 तारीख की फिर मीटिंग है बीजेपी के साथ। मेरे को लग नहीं रहा उसमें कोई हल निकलेगा, 1% भी हल नहीं है, बात वहीं की वहीं रहेगी। पर फिर भी 20 के बाद ही फैसला जो फाइनल 20 के बाद 19 के बाद लिया जाएगा, मतलब 20 को लोग। हाँ तारीख पे तारीख मिल रही है बस। हाँ, तारीख पे तारीख ही मिल रही है। अब जैसे कल थी, कल कुछ नहीं हुआ, 19 को भी कुछ नहीं होएगा। हमारा लास्ट फैसला दिल्ली अंदर जाना है, वहीं ट्रैक्टर मार्च करना, जो भी करना है वो 20 से 21 तक फाइनल होएगा। 26 को क्या स्थिति आपके मुताबिक होने वाली है? जो 26 को स्थिति होने वाले 19 के बाद ही पता चलेगी। अभी तो कुछ नहीं कह सकते। क्या तो किसान यूनियन यही कह दे भाई, कोई आश्वासन मिल जाए 19 को हमारे को बैठना पड़ जाए और वेट करना पड़ जाए, या वहीं पर ट्रैक्टर मार्च करना पड़ जाए, तो उसके लिए हम रुकेंगे। ऐतिहासिक तरीके से 26 जनवरी का जो प्रोग्राम है वो देश के इतिहास में ये पहला प्रोग्राम होगा जब इतने बड़े स्तर पर, पंजाब में कहते हैं इतने बड़े पद्धर पर जो लोग मनाएंगे। पूरे देश का किसान, मजदूर, गरीब, मजलूल, आड़ती, मुनीम, पल्लेदार, नौजवान, हर आदमी किसानों के समर्थन में बढ़ चढ़कर 26 तारीख का जो गणतंत्र दिवस है वो मनाएगा। हमारा सरकार से कोई, सरकार हमारी है, देश के हमारे लोग हैं, हमारा सरकार से सीधा कोई टकराव नहीं है, मुद्दों का टकराव है, कोई राजनीतिक बात नहीं है। और हरियाणा में जहां तक 26 जनवरी के प्रोग्रामों का विरोध करने की बात है, ऐसा कोई बयान राष्ट्रीय स्तर पर अभी नहीं आया। 17 तारीख को संयुक्त किसान मोर्चा की, जो देश के 500 किसान संगठन है, सिंधु बॉर्डर पर जहां मीटिंग होती है वहां मीटिंग होगी। उसके बारे में ही कोई फैसला 26 जनवरी का क्या रूट होगा, कहां से ट्रैक्टर जाएंगे और कहां किस तरीके से विरोध होगा, वहां पर फैसला लिया जाएगा। हरियाणा में अभी कोई ऐसा सीधा टकराव का या सरकार के या अधिकारियों के जो 26 तारीख के प्रोग्राम है गणतंत्र दिवस के, उनका विरोध करने का कोई फैसला अभी नहीं लिया गया। जो भी होगा सार्वजनिक। सर, अगर दो देशों में भी कोई लड़ाई होती है, दो देशों में भी कोई विश्व युद्ध होता है, तब भी आंसू गैस छोड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया है, तब भी आप आंसू गैस नहीं छोड़ सकते, और यहाँ तो अपने देश के नागरिकों पर ही आंसू गैस छोड़े जाते हैं। तो आपको लगता है गणतंत्र दिवस पर अगर इस तरीके से किसानों के साथ होगा तो क्या स्थिति बनने वाली है? राजेंद्र भाई देखिए, मैं ये बताता जाता हूँ, इस कानून तो ऐसे मोड़ के रख दिया है। अब कानून में, कॉन्स्टिट्यूशन में एक बात है, एज फ्लेक्सिबल एज रिजिड। जो प्रिवेंटिव डिटेंशन है, अंग्रेज जब हम आज़ादी के मतवाले भगत सिंह और सुभाष चंद्र बोस जब आंदोलन करते थे तो नजर बंद करने के नाम पर, प्रिवेंटिव डिटेंशन के नाम पर, एहतियातन गिरफ्तारी के नाम पर उनको सिर्फ नजरबंद किया जाता था। और यहाँ प्रिवेंटिव डिटेंशन, एहतियातन गिरफ्तारी के नाम पर उठाया जाता है और पीटा जाता है। और जिस तरीके से यहाँ एक देश, एक कानून, एक संविधान के तहत, मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूँ, जब हमारे लोग दिल्ली से 25 तारीख को अम्बाड़ा से चले थे तो हमारे ऊपर आंसू गैस के गोले छोड़े गए, हजारों राउंड फायर किए गए, टीयर गैस छोड़ा गया, लाठियां बांधी गई, रोका गया, अवरोध इस तरीके से बड़े बड़े कर दिए। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है भाई किसानों को आज़ादी है, किसान जब तक शांतिपूर्वक है, किसान दिल्ली के किसी कोने में बैठकर भी, हम रामलीला ग्राउंड की बात करते हैं तो मंजूरी नहीं देते, हम कोई और किसी और की मंजूरी मांगते हैं तो मंजूरी नहीं देते। मैं ये बताना चाहता हूँ, 302 और 307 के मुकदमे हरियाणा के हजारों किसानों पर दर्ज किए हैं। जब हम विरोध करते हैं तो हमारे ऊपर 302 307 होता है। नारायणगढ़ में, अम्बाड़ा में जो सांसद जो नायब सिंह सैनी है, रतनलाल कटारिया जो अम्बाड़ा के सांसद है, 2 सांसदों ने नारायणगढ़ में किसानों के विरोध में और किसान आंदोलन के विरोध में, काले कानूनों के समर्थन में एक ट्रैक्टर मार्च निकाला था। और बीजेपी के ट्रैक्टर मार्च को जब हमने वहां काले झंडे दिखाए थे किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने, और वहां एक राणा जी थे नारायणगढ़ के, जिनकी दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई मौके पर, वो भाजपा के कार्यकर्ता थे। हमारे किसानों के ऊपर 302 के मुकदमे दर्ज कर लिए गए, उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करी। मैं ये कहना चाहता हूं, जब हम विरोध करते हैं, हमारे ऊपर 302 का पर्चा, जब सरकार हमें रोकती है, तो हरियाणा के मुख्यमंत्री, डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी पर भी 302 का पर्चा दर्ज होना चाहिए, क्योंकि 70 से ज्यादा किसानों की मौत हो चुकी है हार्ट अटैक से। जिस तरीके से नारायणगढ़ में राणा जी की मौत हुई थी, जो भाजपा कार्यकर्ता थे। एक देश, एक कानून, एक संविधान के तहत जिस तरीके से बाबा राम सिंह जी ने जो शहीदी दी है, बाबा राम सिंह जी ने, और उन्होंने ऐसे ही शहीदी दी है जैसे शहीद चंद्रशेखर आजाद जी ने अपने आप को गोली मार ली थी। जीबीएसयू ग्रुप जिंदाबाद, जीबीएसयू ग्रुप जिंदाबाद, जीबीएसयू ग्रुप जिंदाबाद, जय जवान जय किसान, जय जवान जय किसान, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पंजाब हरियाणा देख रहे हैं जहां पर जीबीएसयू ग्रुप, जिन्होंने किसान नेता राजेंद्र आर्य और किसान जो भजन सिंह है, उनको यहाँ पर सम्मानित किया है, सम्मान किया है, फूलों की माला पहनाई है। और अंत में जान लेते हैं कि क्या कुछ ये कहना चाहेंगे। जी सर।
मैं सबसे पहले जितने भी मेरे भाई यहाँ पे आए हुए हैं, इतनी सर्दी में आके मेरे बड़े भाइयों का इन्होंने स्वागत किया है, इतनी दिल से इज्जत दी, मान सम्मान दिया, इनका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं इन अपने भाइयों का पूरी ज़िंदगी एहसान नहीं भूल पाऊँगा। और हमारा GBSU ग्रुप 36 बिरादरी का ग्रुप है, इसमें कोई ना जातिवाद है और ना किसी राजनीति से लेना देना है। तो हम अपने किसानों के साथ और अपने बड़े भाइयों के साथ तन मन धन से खड़े हैं, इनके साथ हम अपना खून भी बहा देंगे। जी देखिए, तन मन के साथ किसानों के साथ खड़े हैं और किसानों का समर्थन देने के लिए यहाँ पर आए हैं। आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। सर, अंत में एक और चीज़ पूछना चाहूँगी कि किसान नेता औलख ने जिस तरीके से हमें बताया था, लोहड़ी वाले दिन की 24 जनवरी से ही हम निकलना शुरू हो जाएंगे, घरौंडा से लेकर पानीपत तक सर्विस लेन पर ट्रैक्टर ही ट्रैक्टर होंगे। क्या कुछ रणनीति रहने वाली है उसको लेकर? मैडम जी, जैसे अभी आपको बताया मैंने भाई, फाइनल डिसीजन 19 जनवरी के बाद लिया जाएगा, क्योंकि अखबार में कल भी ये आया था भाई, किसान एक संगठन ने ये भी कह दिया था भाई किसान सिर्फ बॉर्डर पे ट्रैक्टर मार्च करेंगे, ना कि अंदर घुसेंगे। सांसद में नहीं, वो अपना काम करेंगे, हम अपना काम करेंगे। फिर भी फाइनल डिसीजन 19 तारीख के बाद आएगा। और जो ये मेरे भाई हैं यहाँ पे, सबके इनके सहयोग से बार बार लांछन लगा दिया जाता है, वहाँ से फंडिंग हो रही, वहाँ से फंडिंग हो रही आंदोलन चलाने के लिए। पर इन जैसे भाइयों की वजह से जो सहयोग कर रहे हैं आंदोलन में, थोड़ा बहुत जो भी इनसे दिया जा रहा है, जो भी सब इकट्ठा करके 36 बिरादरी इकट्ठा करके जो भी आंदोलन में दूध चावल चून जो भी दे रही है, उससे आंदोलन आगे बढ़ रहा है। क्योंकि कोई भी आप बड़ा वो लगा लो, जैसे लॉकडाउन में मोदी जी का PM केयर फंड चलाया गया था और उसमें सारे फॉरेन कंट्रीज से भी फंडिंग हो रही है। हाँ, कहाँ पे आंदोलन में है? उसमें PM कैलिफोर्निया से, कनाडा से। किस में आंदोलन में? PM आंदोलन में नहीं, आंदोलन में कुछ नहीं हो रहा। आंदोलन जो हो रहा है देश में से हो रहा है, बाहर से कुछ नहीं हो रहा। PM केयर फंड है ना, जो मोदी वाला लॉकडाउन में, तो उसमें जैसे उन्होंने उस टाइम इन्होंने जो बड़े बड़े फिल्म एक्टर हैं, इन्होंने बहुत पैसा दिया था। और हमारे किसान आंदोलन में एक भी फिल्म एक्टर है, जो डायरेक्टर कोई भी है, किसी का एक भी बयान नहीं आया भाई 5-10 लाख 20 लाख या 1 करोड़ रुपए मैं देता हूँ। किसी ने कुछ नहीं दिया, सिर्फ किसान भाइयों के सहयोग से ही आंदोलन आगे बढ़ रहा है। हरियाणवी इंडस्ट्री के भी कुछ कलाकार CM से मिलकर आए हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से। उन्होंने ये कहा है कि हम अपने कलाकारों के लिए, उनकी पेंशन के लिए मिलने गए हैं, उनकी फिल्म इंडस्ट्री के लिए बात करने गए हैं। मैंने अखबार में फोटो देखी आज सवेरे। वो अपना पर्सनल मैटर है उनका, जो भी है वो हमारे किसानों से संबंधित कुछ नहीं है। देखिए, कोई भी इस दौरान प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री से मिल रहा है और अपनी निजी मांगों को उठा रहा है, तो हम उसको किसान हितैषी नहीं मानते। अगर बहुत लोगों ने उनको टैग करके लिखा है सोशल मीडिया पर कि आप इस वक्त जब किसान आंदोलन चल रहा है, तब आप अपनी मांगों को लेकर CM से क्यों मिल रहे हैं? अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, कर्मचारियों को, कलाकारों को, हर वर्ग को, व्यापारियों को, अगर आपने मुख्यमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से मिलना है, तो आप किसानों का मांग पत्र रखो, अपनी मांगे। आप जब तक घोषित आपातकाल खत्म नहीं होता, किसान आंदोलन खत्म नहीं होता, इन मांगों को छोड़ दो। और जहां तक फंडिंग की बात करी आपने, विदेश से आती है। जब आंदोलनों में, मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में दान कहीं से भी आता है, तो उस दान का हम स्वागत करते हैं और लोग दिल खोलकर दान दे रहे हैं और सबका स्वागत है। और जो NIA छापे मार रहा है, जो आड़तियों पर छापे मारे जा रहे हैं, भैया आंदोलन को समर्थन करते हैं, हम उनका विरोध करते हैं। ट्रांसपोर्टरों पर छापे मारे गए हैं पंजाब में, हम उनका विरोध करते हैं और हम हर सरकार का मुंह तोड़ जवाब देंगे। और जो ये कैमला में पर्चे दर्ज हुए हैं, ये जो हरियाणा की सरकार है, जल्द ही औंधे मुंह के बल गिरने वाली है। ये कैमला में दर्ज हुए पर्चे हरियाणा सरकार के ताबूत में कील का काम करेंगे। हरियाणा सरकार को मारेंगे, भगाएंगे यहाँ से, अगर ये नहीं सुधरे तो। जी देखिए, आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को साथ के साथ शेयर जरूर करें। और आने वाली 19 जनवरी जब अगली बैठक होगी, तब उसके बाद ही ये नतीजा सामने निकल कर आएगा कि आगे की क्या रणनीति रहने वाली है, क्या होने वाला है आखिर 26 जनवरी को। और आप सभी लोगों से अपील है कि इस खबर को, इस वीडियो को साथ के साथ शेयर जरूर करें। आप देख रहे हैं i24। मैं हूं आप सभी के साथ महक शर्मा, अपने सहयोगी रिंकू कौशिक के साथ। बसाड़ा टोल प्लाजा की तस्वीरें, और इन तस्वीरों को जितना ज्यादा हो सके शेयर जरूर करें। धन्यवाद।